10 दिन के भीतर तीसरी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। डीजल 91 और पेट्रोल 87 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 98 रुपए 51 पैसे और डीजल का दाम 92 रुपए 49 पैसे हुआ। 10 दिन के भीतर सीएनजी के भी दाम तीसरी बार बढ़े। आज 1 रुपया महंगा हुआ, 81 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हुआ। डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दाम बढ़ने पर कांग्रेस का आरोप, अमीर दोस्तों की तिजोरी भरने के लिए पीएम लूट रहे हैं। कांग्रेस चीफ खड़गे का पीएम मोदी से सवाल, लूट की किस्त किस किस को जा रही, आप इतने कॉम्प्रोमाइज क्यों हैं? तेल गैस महंगे होने पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, आने वाले दिनों में भयंकर होगी महंगाई। सपा कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी पर सवारी कर किया प्रोटेस्ट। अखिलेश यादव बोले आज महंगाई की तीसरी डोज मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले प्रदूषण की वजह से बड़ी वजह पेट्रोल डीजल है, इसीलिए हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाई हैं। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने ट्रेन से यात्रा की। मुंबई से शिरडी जाने के दौरान ट्रेन में ही सरकारी काम किए। पीएम की अपील का असर, बिहार के गोपालगंज कोर्ट के जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट पैदल कोर्ट पहुंचे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज का राहुल गांधी से सवाल, क्या उन्हें नहीं पता ग्लोबल सिचुएशन क्या है, महंगाई पर जनता को गुमराह कर रहे हैं? केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले राहुल गांधी या खड़गे अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करते, देश का आर्थिक पैरामीटर बहुत मजबूत हुआ। यूपी के चंदौली में बिजली कटौती पर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, पावर स्टेशन पर दिया धरना। यूपी के बागपत में भी बिजली संकट से हाहाकार, ग्रामीणों ने शिकायत केंद्र को घेरा, सड़क जाम की। बंगाल कांग्रेस ने चुनाव में हार की समीक्षा की, सभी 294 कैंडिडेट्स हुए शामिल। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीएसपी चीफ मायावती, कल पूरे प्रदेश से कोऑर्डिनेटर, जिला और महानगर अध्यक्ष को बुलाया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय के खिलाफ महोबा में केस दर्ज, रोड ब्लॉक करने और पीएम को अपशब्द कहने का आरोप। पीएम को अपशब्द बोलने वाले वीडियो को अजय राय ने एआई जनरेटेड बताया, कहा मुझ पर 100 मुकदमे कर दे लेकिन महोबा की पीड़िता को न्याय दे। दिल्ली में कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की बैठक, राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर की चर्चा। केरलम का सीएम बनने के बाद वीडी सतीशन का पहला दिल्ली दौरा, कांग्रेस चीफ खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी से मिले। केरलम के गृह मंत्री रमेश चन्नीथला ने पुलिस हेडक्वार्टर में की बैठक, कानून व्यवस्था का लिया जायजा। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने हरभजन सिंह को बीजेपी का तोता बताया, सीट बिकने की जानकारी थी तो अब तक चुप क्यों थे? मुख्य चुनाव आयुक्त का उत्तरकाशी का दौरा, पोलिंग बूथ्स और एसआईआर के कामों की समीक्षा की। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का सवाल, चुनाव आयोग को न्यायिक छूट क्यों है, क्या वो संविधान से ऊपर है? प्रियांक खड़गे बोले एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग सवालों का जवाब नहीं देता, एसआईआर से बीजेपी को जिताया जा रहा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता सुनील शर्मा बोले पिछले 10 दिनों से सीएम उमर अब्दुल्ला कहां है पता नहीं, हम जल्द ही मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार बोले कांग्रेस जनता पार्टी के 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान के और 9% इंडिया के हैं। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर बोले कांग्रेस जनता पार्टी देश को अस्थिर करने के लिए विपक्ष की साजिश। देश में 47 जगहों पर 19वां रोजगार मेला आयोजित, पीएम मोदी ने 51,000 अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर दिए। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को दी सीख, कहा जब युवा अपने काम को राष्ट्र सेवा और जनसेवा मानते हैं तब देश का विकास होता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले पिछले 4 सालों से रोजगार मेले लगे हैं, लाखों युवाओं को रोजगार मिले हैं। शिरडी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम फडणवीस, सीडीएस समेत कई लोग शामिल हुए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले भविष्य में युद्ध सिर्फ जल, थल, नभ से नहीं होगा, साइबर स्पेस और सोशल मीडिया से भी होगा। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले वैश्विक शांति लाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पंजाब के बाद बिहार सरकार का फैसला, नीट परीक्षार्थियों को सरकारी बसों में फ्री सेवा मिलेगी। नीट पेपर लीक पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, सबसे पहले एनटीए को भंग करना चाहिए। बंगाल में बकरीद की छुट्टी सिर्फ एक दिन, 28 मई को मिलेगी, सरकारी आदेश जारी। बकरीद को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की 2 टूक, गाय काटने और उसका मांस बेचने पर होगी कार्रवाई। बकरीद से पहले महाराष्ट्र में गौ तस्करों पर एक्शन, नागपुर में 29 गौवंश छुड़ाए, चंद्रपुर में 275 गौ तस्कर पुलिस लाइन में तलब। कर्नाटक के गृह मंत्री का राज्य के वक्फ बोर्ड को जवाब, कहा बकरीद पर जहां भी दिक्कत आएगी पुलिस अपना काम करेगी। एमपी की ट्विशा शर्मा सुसाइड केस में एक्शन, कल ट्विशा का दोबारा होगा पोस्टमार्टम। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्शन, ट्विशा शर्मा के वकील पति समत सिंह का लाइसेंस निलंबित। समत सिंह की भोपाल कोर्ट में हुई पेशी, 7 दिनों की पुलिस रिमांड में भेजा। बिहार में एक और पुल पर मंडराया खतरा, ढहने के कगार पर गया का केनी ब्रिज, 3 मुख्य पिलर हुए डैमेज। बिहार के अररिया में प्रमाण नदी पर बने पुल में आई दरार, प्रशासन ने हैवी व्हीकल्स पर लगाई रोक। पटना में बिहार एआई समिट आयोजित, एंट्री नहीं मिलने पर कुछ छात्र भड़के, डीएम एसएसपी के सामने हंगामा। एआई समिट में सीएम सम्राट चौधरी बोले अगर हरे गमछे वाले अपराधी को पकड़ना होगा तो निर्देश मिलते ही कैमरा ढूंढ निकालेगा। आरजेडी सांसद मनोज झा बोले हरे गमछे वाला बयान डॉग विसल पॉलिटिक्स, लोकतंत्र में ऐसी भाषा ठीक नहीं। सीएम शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर बड़ा आरोप, पिछली सरकार के भर्ती घोटाले से बदनाम हुआ बंगाल। बंगाल में अधर में लटके प्रोजेक्ट जल्द होंगे पूरे, शुभेंदु सरकार ने रेलवे की रुकी हुई परियोजना को पूरा करने के लिए जमीन सौंपने के दिए निर्देश।
केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बंगाल के हेल्थ केयर सिस्टम की समीक्षा की। नेशनल हेल्थ मिशन की पहली किस्त के दौर पर 527 करोड़ रुपए जारी किए। जेपी नड्डा के साथ बैठक के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा ऐलान, बंगाल में जुलाई से हर गरीब को मिलेगा फ्री इलाज। चंडीगढ़ में हरियाणा विजन 2047 के एक्शन प्लान को लेकर मंथन, सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुंबई के बांद्रा में बुलडोजर एक्शन के बाद मलबा हटाने का काम जारी, करीब 500 घरों और स्ट्रक्चर को गिराया गया। शोपियां में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर पदयात्रा में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा सामूहिक संकल्प को नए युग के आगमन का संकेत बताया। कश्मीर में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट के तहत करीब 5 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त। जम्मू के मिरान साहिब इलाके में नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन, अवैध संपत्तियों को किया गया जमींदोज। उड़ीसा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक की सीएम मोहन मांझी को चिट्ठी, राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर जताई चिंता। पूर्वी दिल्ली के शादरा में सिलेंडर फटने से 4 लोग घायल, पुलिस की मुस्तैदी से टला बड़ा हादसा। दिल्ली के गोविंदपुरी में डबल मर्डर के आरोपी का हाफ एनकाउंटर, 3 दिन पहले मां बेटे की चाकू मारकर की थी हत्या। दिल्ली एयरपोर्ट पर 48 करोड़ का गांजा जब्त, बैंकॉक से आए 2 थाई नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली के तुगलक रोड इलाके में डकैती मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने कुख्यात बदमाश निहाल हसन को धर दबोचा। यूपी के सीतापुर में फाइनेंस कंपनी के एजेंट की जमकर पिटाई, मोबाइल की किस्त मांगने पर दबंगों ने पीटा, जान से मारने की भी दी धमकी। कानपुर में आईटीबीपी जवान की मां का इलाज के दौरान हाथ काटे जाने का मामला, पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंचे आईटीबीपी जवान, जांच के लिए दोबारा बनी कमेटी। कानपुर में बीच सड़क पर नशेबाजों का तांडव, थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर जमकर किया हंगामा। बंगाल में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी, आसनसोल में टीएमसी पार्षद का ऑफिस तोड़ा गया, एसईआईएल की जमीन पर बनाने का आरोप। बंगाल में बुलडोजर एक्शन पर टीएमसी का तंज, कुणाल घोष बोले बीजेपी की प्राथमिकता रोटी कपड़ा मकान नहीं, बुलडोजर है उनकी प्राथमिकता। कोलकाता के बेलघाटा में टीएमसी पार्टी ऑफिस तोड़कर मालिक को लौटाई जमीन, टीएमसी ने अवैध कब्जा करके बनाया था पार्टी ऑफिस। पश्चिम बर्धमान के पांडेश्वर में टीएमसी नेता शेख कमरुद्दीन गिरफ्तार, लोगों को डराने धमकाने और तोलाबाजी के आरोप में कार्रवाई। कोलकाता के विधाननगर में टीएमसी पार्षद सम्राट बरुआ गिरफ्तार, जबरन वसूली और धमकी देने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी काउंसलर संजय दास की संदिग्ध हालात में मौत, घर में लटका मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता फायरिंग और बमबाजी मामले के 3 आरोपी गिरफ्तार, मुंबई के देवनार इलाके से हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के जालौर में दिन दिहाड़े युवक पर जानलेवा हमला, लोहे के रॉड से पीटा, स्कॉर्पियो से कुचलने का भी प्रयास। राजस्थान के भिलवाड़ा में हथियारों के दम पर डराने की कोशिश, पुलिस ने मुख्य आरोपी शाहरुख अंसारी को किया गिरफ्तार। नागपुर के अंबाझरी रोड पर अचानक गिरा विशाल पेड़, बड़ा हादसा होते होते टला, बाल बाल बचे कई लोग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अवैध धारदार हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। अहमदाबाद एयरपोर्ट से करोड़ों के सोने की चोरी का पर्दाफाश, पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में कैश और सोना बरामद। कर्नाटक के कलबुर्गी में भीषण सड़क हादसा, कार और लॉरी की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत। बेंगलुरु में एनिमल वेलफेयर वॉलंटियर्स पर हमला, पशु तस्करों ने पुलिस की मौजूदगी में किया अटैक, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। हैदराबाद के नामपल्ली में संदिग्ध हिट एंड रन केस, घर के बाहर स्कॉर्पियो की टक्कर से वकील की मौत। केरल के त्रिशूर में एक हाथी हुआ बेकाबू, कई गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान। राजौरी के दोरीमाल जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। नागपुर के बैसा में चलती कार में लगी आग, दमकल विभाग ने बुझाई आग। नागपुर के गोलीबार चौक पर एक बिरयानी की दुकान में लगी आग, एक सिलेंडर फट गया। यूपी के प्रयागराज में पीने के पानी की किल्लत, शंकरगढ़ के लोग पानी के लिए दूर दूर जा रहे हैं। झारखंड के सीएम सोरेन की सरकारी कार्यालयों को आदेश, कार्यालय के बाहर पीने का पानी की व्यवस्था करें। तेलंगाना में भीषण गर्मी का कहर, हीट वेव से राज्य में अब तक 16 लोगों की मौत। ईरान पर दोबारा हमले की तैयारी में अमेरिका, वीकेंड प्रोग्राम कैंसिल कर व्हाइट हाउस लौटे राष्ट्रपति ट्रंप, पेंटागन में भी हलचल तेज। अमेरिकी हमले की आशंका के बीच अलर्ट पर ईरानी सेना, कहा दुश्मन की किसी भी बेवकूफी का जवाब देने के लिए तैयार। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने युद्ध का किया बचाव, कहा तेहरान डील करने के लिए बेहद उत्सुक है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पीएम मोदी से की मुलाकात, ट्रेड, तकनीक, डिफेंस जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत। पीएम मोदी के साथ मुलाकात को अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने बताया अहम, राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्यौता दिया। अमेरिकी खुफिया विभाग की डायरेक्टर पद से तुलसी गबार्ड का इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला। पहली बार सामने आई बलूच लिबरेशन आर्मी की महिला ब्रिगेड, बलूचों से आंदोलन को सपोर्ट करने की अपील। चीन के शांगसी प्रांत की एक कोल माइंस में गैस विस्फोट, जहरीली गैस से 90 मजदूरों की मौत। कैलिफोर्निया में जहरीले केमिकल टैंक रिसाव का खतरा, ऑरेंज काउंटी में 40,000 लोगों को घर छोड़ने का आदेश। स्पेसएक्स स्टारशिप में लगी भीषण आग, रॉकेट लॉन्च होने के बाद समंदर में गिरा स्पेसएक्स शिप, स्पेसएक्स का दावा सफल रहा फ्लाइट टेस्ट। आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए भारतीय टीम रवाना, इंग्लैंड में 7 जगहों पर खेले जाएंगे मैच।